कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को रेस्क्यू करके लाए हो, ठीक है, लेकिन उसका बाहरी दुनिया में मन ही ना लगा हो, वो दोबारा वापस चली गई हो कि नहीं मेरा वहीं पे ज्यादा मन लग रहा था? एक बच्ची शायद 8-10 साल की रही होगी और वो गांव में सांप वाप का तमाशा दिखाने आते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना, एक होता सपेरे आते हैं जी। वो देख रही थी। सपेरों का क्या होता है, यहाँ दिखाया फिर अगली गली में चले गए। वो बच्ची उनके साथ वहां भी चली गई। 2-4 जगह गई होगी। अब वो पता नहीं कब कौन था वो सपेरा, क्या था। उस बच्ची को लाके मेरठ बेच दिया। ठीक है, कितने में बिक जाती हैं लड़कियां? छोटी बच्ची की तो कोई वो ही नहीं है, 2-4 हजार 5,000। 2-4 हजार में बिक जाती हैं लड़कियां? वो तो कह देती हैं कि बाद इस पालना नहीं है क्या, इस पर खर्चा नहीं होगा, तू करेगा। लाने वाले को बेच गया। लड़की वहीं बेचारी धंधे में लग गई। लेकिन उसके भाई ने उसको नहीं भूला, बड़ा था भाई। और किसी तरह से उसके पास कैसे खबर गई, क्या हुआ भगवान जाने, ये तो वो जाने। उसने ये पता कर लिया कि वो मेरठ में है। इतने साल बाद, 15 साल हो चुके थे उसको। तो फिर उसने ये शुरू किया कि उस बाजार में चढ़ूं कैसे। वहीं पे मजदूरी करनी शुरू कर दी, दाल मंडी में। बोरियां लादना, ट्रकों पे उतारना, ये काम उसने शुरू कर दिया। फिर किसी ने उसको मेरा नंबर दिया, ठीक है, तू उसे ढूंढ रहा है। सबसे बात भी करता था, मैं मेरी बहन है यहाँ, इनसे बात कर ले। उसने मुझसे बात करी, मैं उसको बुला लिया। तो बोला जी गंदे से कपड़ों में था, मेरे में पैसे नहीं। मैंने कहा पैसे तो चाहिए भी नहीं बेटा, मेरी बहन निकाल दो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर थोड़ा मैंने अपने हमारे जो सूचना तंत्र उनको लगाया। मैंने कहा भैया पता करो ये नाम है लड़की का। अब वहाँ तो असली नाम किसी का होता नहीं। कितनी बड़ी टीम होगी आपकी सूचना तंत्र? बहुत है। तमाम रिक्शे वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, अच्छा, पंचर वाले हैं, सभी हैं। ये आप उनको पैसे देते हो? नहीं नहीं नहीं, पैसे तो उनसे लेते हैं, हमसे क्यों लेंगे। वो उनका भी तो सूचना तंत्र है, उनको बताएंगे रेड होने वाली है। हाँ जी, है ना, पर परफेक्ट नहीं बताते। हम उन्हें परफेक्ट नहीं बताते। अच्छा। हाँ। तो उसने मुझे बता दिया कि इस तरह की लड़की जो है हाव भाव बता रहा वो उसके घर है। अच्छा, ये ठीक है। मैं ऐसी गई, उसको तो मैं नीचे खड़ा करा और मैं थी और ये थी संजोग मेरे साथ, एक और थी नीता जी। हम ऊपर गए और मैंने ऐसी आवाज़ लगाई, उस लड़की का नाम ले गए। अरे मैंने कहा वो कहाँ है। तो उसकी मालकिन जो थी वो बोली अरे दीदी आपके सामने तो खड़ी है। अच्छा, मैंने कहा इसका नाम है ये, तो मुझे कभी बताया नहीं इसका ये नाम है, रोज़ तो नए नाम बताती है। मैंने तुम्हारा क्या पता। मैंने कहा आजा बेटा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। किसी के घर में थी वो? नहीं, ऊपर ही। अच्छा। तो वो बोली मालकिन क्या बात कर रही है, सब क्या हो गया इसका। मैंने कहा नहीं हुआ नहीं है, मैं इससे कुछ पूछ रही हूँ कुछ चीज़ों को, जैसे इंजेक्शन लग रहे हैं अब, तो तुम लोगों को लगने हैं सबको, इसको लगे कि नहीं लगे, इसका नाम आया कि इसको नहीं लगे हुए। बोली मुझे भी ना लगे हुए। मालकिन बोली कौन से लग रहे हैं दीदी, मेरे भी लगवा देना। मैंने कहा तेरे भी लगवाऊंगी, चिंता मत कर। मैंने इसको इशारा किया, इसके भाई को बुला ला। वो भाई आ गया। तो भाई को तो बहन को पहचानने में देर लगी, क्योंकि वो तो 10 साल की थी, लेकिन बहन को 1 मिनट भी नहीं लगी। मुझे लग रहा था कि जैसे उसने देखा, मैंने कहा अरे देखना जरा तुम इस आदमी को जानती हो क्या। तो उस लड़की ने देख के भाग के गई और अपने भाई के गले लग के इस बेतहाशा रोई वो। हाँ वीरा वीरा करके, उसको पंजाबी थे वो। अच्छा। फिर वो ले गया उसको। मैंने कहा ले जा जा। मैं कहा दीदी ऐसे नहीं ले जा सकती। मैंने कहा कैसे ले जाऊंगी बता, डोली वोली जुड़वा है, जो कहती हूँ वैसे ले जाऊंगी ना। मैं ऐसे कैसे ले जाऊंगी, मैं कैसे मान लूँ ये इसका भैया। हाँ तो मैंने कहा तू बता दे कौन है। उस लड़की ने कहा मेरा भाई है ये। अच्छा। और मैं इसके साथ जाऊंगी। आप खुश। और वो लड़का कहने लगा जी कभी ये मारे पीटे। मैंने कहा मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे मार लेगी तुझे। हमने उसको कहा एक अपना साथ में जेंट्स वॉलंटियर भेजा। मैंने कहा सीधे इन्हें स्टेशन पहुँचाओ और किसी भी ट्रेन में दिल्ली वाली में बिठा दो। दिल्ली में जब ये चल जाए, ट्रेन चली जाए, उसके बाद आना, इनकी पकड़ से दूर हो जाएंगे। चली गई लड़की। 15 दिन बाद मुझे भी थोड़ा सुकून हुआ कि अच्छा एक लड़की इतने दिन बाद अपने घर गई। 15 दिन बाद मुझे किसी ने सूचना दी, रिक्शा वाले ने, दीदी वो तो आ गई वापस। ओके। शौकीन वापस आ गई? था। क्यों? खुद से आ गई? हाँ। मैं फिर गई। मैंने कहा तू क्यों वापस आई भाई, मुझे वहाँ खड़ी मिली। तो वो ऐसे बेचारी खड़ी रही शर्मिंदा से। मैंने कहा बता ना। हाँ। बोली क्या बताऊँ, वहाँ तो इतनी भुखमरी है कि उनके पास रोटी नहीं है। मैं एक और बढ़ गई थी, माँ बाप रहे नहीं, भाई के भी बच्चे हैं, उनके पास भी रोटी नहीं है, छोटे भाई की भी शादी भी नहीं हो रही इसलिए। तो अब मैं वहाँ उन पर बोझ बन के कैसे रहूँ। मैंने सोचा यहीं कमाऊंगी, कुछ उनको भी भेजूंगी, क्योंकि और कुछ तो आता नहीं। वहाँ क्या करती है।
तो ये जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल हाशिए पे जी रहे हैं, उनके पास एक्सेप्टेंस जैसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आ गई तो ठीक है, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन उनकी खुद का क्या करे। यहाँ कम से कम रोटी तो मिल रही थी, और अब उसके ज़रिए उसके परिवार को भी मिल जाएगी। जब हमने पॉडकास्ट शुरू करा था ना, तो हमने बात करी थी, चलो लड़कियों की तो हम इतनी बातें कर चुके हैं कि उठा के ले जाते हैं, लेकिन आपने बताया कि 8-10 साल के लड़के भी होते हैं जिनको वो उठा के ले आते हैं। हाँ। उनका क्या करते हैं वो? मतलब आपने कभी लड़के को रेस्क्यू करा है? मैं बता रही हूँ ना मैं कि 3,000 बच्चे, 3,000 लड़के? हाँ, जिनमें से कम 2-2,500 बच्चे लड़के थे, लड़कियां नहीं थी। लड़के लड़कियां 2,500? मुश्किल से 500 रही होंगी। लड़कों का क्या करते हैं? उनका भी रेप होता है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा वो होते, और वो इतने खुराफाती हो जाते हैं। फिर मैं आगे बताऊं, क्योंकि नशा जो है ना उन पे इस कदर हावी हो जाता है, जैसे वो टीनेज में आए वो भी किसी न किसी के साथ इसी सब कर्म को करते हैं, बहुत बेकार हो जाते हैं। कोई सुरक्षित, उन्हीं की अपनी लड़कियां, उनकी जो आसपास की लड़कियां, कोई सुरक्षित नहीं है वहाँ। और ये ज्यादातर स्टेशन पे है। आप समझ लो कि ये हब है स्टेशन है इनका भी कार्य। अब उनको अंदर तो घुसने नहीं दिया जाता आजकल, अभी तो स्टेशन के कुछ नाम से बदल गए, लेकिन वो बाहर तो पड़े हैं। तो लेकिन लड़कों को पैसे देने के लड़कियां आती हैं लड़कों को पैसे देने, तो फिर? ना, वो लड़के भेजे जाते हैं उनके अपने जो दूसरे दलाल लड़कों हैं। के पास? हाँ, औरों के साथ, मर्दों के पास। तो मर्द ही मर्द का रेप कर रहा होता है? बिल्कुल, बहुत से लोगों को वो सस्ते में मिल जाते हैं? नहीं, उनका इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अपना गेज छोटे बच्चा, गे भी नहीं कह सकते, मतलब लड़की के साथ उनको दिक्कत है कि प्रेग्नेंट हो जाएगी। हाँ, अच्छा, और लड़के के साथ सेफ रहता है। सेफ रहते हैं, पर उसमें और इंटरेस्ट भी है उनका लड़के। पर उसमें बीमारियां जैसे कि HIV। protection। अच्छा, कॉन्डम यूज करते हैं? हाँ, मरे तो मर जाए बच्चा, जो कुछ दिन में वो भी आदी हो जाता है, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि माँ बाप ने बोला हो कि मेरा लड़का किडनैप हो गया है और आपने उसको बचाया हो किसी नहीं, लड़के? देखिए किडनैप नहीं, वही तो मैं एक लड़के का नाम तो क्या लूँ मैं, उसका बच्चा था और वो दूसरी कम्युनिटी से था। वो बच्चे की माँ अक्सर हमारे पास आती, क्योंकि अखबारों में रोज छप रहा था, आज इतने बच्चे, आज इतनी लड़कियां, इतने लड़के स्टेशन से आए, वो भेजे। वो आती है माँ और आके हमसे बोली कि सबके बच्चे बचा रही, बहुत बहुत रूडली, और हम इसलिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा ना है, हम पैसा ना दे सकते। मैंने कहा पैसा लेके किसका बच्चा बचाया जाता है? अभी बच्चा तो बच्चा है, जैसा मेरा ऐसा तुम्हारा। बोली तभी तो मेरा ना बचा रही। मैंने कहा मुझे कैसे पता तेरा बच्चा कौन है? मुझे कुछ फोटो दे, मुझे कुछ चीजें दे उसकी, जो मुझे पता लगे कि ये बच्चा है तेरा। फोटो तो नहीं है हमारे पास, तो मैं कहाँ से लाऊं बच्चा? फिर कहाँ खोया, कैसे गया? बोली कहीं नहीं, बाहर कंचे खेल रहा था झोपड़ियों में, और वहां से गायब हुआ। तो मैंने कहा कहाँ पे गया, ये तो बता दे। तो ये सडन हुआ, मैंने इसमें प्रयास भी नहीं किया, सच बात तो ये है। जब कहाँ प्रयास करूं, सबके मुंह ऐसे ही देख लूं जब मुझे पता ही नहीं, उसकी कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। मैंने फिर भी क्या किया, मैंने कहा ऐसा करो, तुम दोनों अपना यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हारा दोनों का पति पत्नी का एक फोटो खींचती हूँ, ठीक है। क्या पता तुमसे सूरत मिल जाए किसी बच्चे की, और हमें घूमते फिरते कहीं मिले, पर मुझे रोज मत परेशान करना, क्योंकि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, कुछ भी आधार कार्ड नहीं, तुम्हारे पास वोटर कार्ड नहीं, कहीं पकड़े जाओगे, फंस जाओगे इस सब चीज़ में, कि अगर ये ज़्यादा एक्सपोज हुआ ये कि मेरे घर के बहुत पास, आपने तो देखा मेरे घर से अंदर की तरफ जाओगे तो एक पूरा स्लम्स पड़ा हुआ। हाँ जी। और वो किसी ने अपने खेत में बसा दिए हैं और दीवार कर दी है, तो वो अंदर ही रहते हैं, अंदर ही उन्होंने दुकान उकान सब कर रखे, दिन भर वो कूड़ा बीनते हैं, कुछ भी करते हैं और वो आते हैं। तो वैसे ही हम निकल के जा रहे थे, उधर से रास्ता बाहर निकल जाता है दिल्ली रोड, इस पे हरिद्वार रोड पे, तो उधर से हम निकल के जा रहे थे। मैं यूं ही कहने लगी भैया जो हमारे साथ हैं, मैंने कहा भैया देखना ये जो है ये इन्होंने बसा रखे हैं यहाँ पे, आओ आज इनका जरा कुछ देख के आते हैं, इनका क्या काम काज है। लोग कह रहे हैं इनकी औरतें यहाँ कुछ गड़बड़ कर रही हैं। मैंने कहा बड़ी शिकायतें से कर रहे हैं कि चलो। अच्छा, और देखो जैसे ही हम अंदर गए ना, तो मुझे हूबहू वो माँ जैसा एक बच्चा दिखा एकदम घुसते ही। तो मैंने उसको यूँ पकड़ के ऐसे करा, और फिर मैंने कहा उस महिला का जो नाम था, मैंने कहा तो उसका लड़का है? हाँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा? अरे ये उठा लाए मुझे। उसका नाम लिया। मैंने कहा क्यों उठा लाए भाई? और मस्त कह रहा है बिल्कुल। मैंने कहा तुम क्यों उठा के लाए इसे? वहाँ भी तो कुछ नहीं कर रहा था, तो यहाँ कर लेगा। मैं कहा ये क्या बात हुई भाई? वो माँ बाप रो रो के मर रहे हैं, मेरी उन्होंने जिंदगी बिल्कुल एकदम वो कर रखी है। तो मैंने कहा चल तू अपने घर, कुछ पैसे तो दे दो।
तो मैंने कहा पैसे मैं क्यों दे दूँ तुझे, मैं अपने घर जाऊँगा तो रोटी कहाँ से खाऊंगा, वहाँ रोटी भी नहीं है, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं तेरी मम्मी से कह दूँ ये बात, एक दिन मिल लेगा, मैं भाग जाऊँगा जो उसे बुलाने लाओगी तो। अब बताइए उनके असल में वो इतने छोटे इतने बड़े हो जाते हैं वो बच्चे, ये इनके अपहरण होते भी नहीं हैं। जिनके अपहरण होते हैं वो बच्चे तो सच में कभी विरोध ही नहीं कर पाते।